So a lot of people have these small beautiful balconies in their homes जहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती, तो सिर्फ शायद मॉर्निंग की सनलाइट आती है या फिर पूरे दिन में इनडायरेक्टली वो एरिया लिट रहता है, वहाँ पे इतनी सी ही धूप आती है. इट्स मोर और लेस अ शेडेड बालकनी. तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर फोलिएज प्लांट्स लग सकते हैं. सो दिस एरिया ऑफ माइन, इसमें सिर्फ मॉर्निंग की सनलाइट आती है एंड उसके बाद यहाँ पे छाया रहती है. सो यहाँ पर मैंने अपने कुछ फोलिएज प्लांट्स रखे हैं जो मुझे बहुत पसंद है. सो आई एम रियली फॉन्ड ऑफ फोलिएज प्लांट्स. सो ये मेरा फोलिएज कॉर्नर है और आज देखेंगे ऐसे कुछ पौधे जो हल्की सी मॉर्निंग सनलाइट या फिर एक शेडेड बालकनी में अच्छे से चलेंगे. अब जो फोलिएज प्लांट्स होते हैं ये सर्दियों में थोड़ा डॉर्मेंट हो जाते हैं. सो अब फेब्रुअरी है, स्प्रिंग का टाइम है, तो ये सर्दियों में थोड़े से डॉर्मेंट है. अगर आप ध्यान से देखोगे आपको येलो लीव्स, ब्राउन लीव्स दिखेंगे. सो दे नीड अ लिटिल बिट ऑफ अपकीप. तो मुझे अभी आज वर्मी कंपोस्ट देनी है, थोड़ी कटिंग करनी है और थोड़ी सफाई करनी है, और उसके साथ साथ मैं आपको प्लांट्स दिखाऊंगी जो आप भी अपनी बालकनीज में रख सकते हो. फर्स्ट प्लांट फॉर अ शेडेड बालकनी प्लस दीज कैन बी केप्ट इंडोर्स इज़ द स्नेक प्लांट. बहुत कॉमन हो गए हैं अब तो. दीज आर वेरी गुड फॉर अ बिजी प्लांट पेरेंट. अगर आप बहुत बिजी रहते हो बट यू स्टिल वांट प्लांट्स इन योर हाउस, these are an excellent choice क्योंकि इनको पानी नहीं चाहिए ज़्यादा. So I water them after about 20 to 30 days depending on the weather. So these are snake plants. इनको बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं चाहिए होती, बट बिकॉज मैंने काफ़ी देर से बिल्कुल ही खाद नहीं दी, इट्स बिन अबाउट 6 months, तो मैं इनको थोड़ी सी खाद दे दूँगी. प्लस ये इनका ग्रोइंग पीरियड है, तो इस टाइम अब शूट्स आएंगे और and you'll get new pups. So I'm just giving them a little compost. This is vermi compost. So ji, the second plant is my favorite. This is the philodendron psilome. And philodendrons में ये एक दो ही मेरे पास varieties हैं जो मेरी city के लिए चलती हैं, जो इस weather के लिए अच्छे से रहती हैं. This is one of them. And इसके पत्ते ऐसे बड़े बड़े आते हैं. They have these कट लीव्स. शेडेड बालकनीज के लिए बहुत ही अच्छे हैं. दिस वन मोर एंड देर ऑल गिविंग आउट न्यू ग्रोथ क्योंकि अब स्प्रिंग है, अब इनका टाइम है. ये डॉर्मेंट थे काफ़ी देर से. थोड़ा सा इनको खाद देने की ज़रूरत है. सो माई थर्ड फेवरेट प्लांट हैज़ टू बी द मनी प्लांट. इसे पोथोस कहते हैं. दिस इज़ द नियॉन पोथोस. देखेंगे आप, नियॉन कलर का है. देन ये रेगुलर मनी प्लांट है. ये सबसे इजीली चलता है. आप इंडोर कहीं रख सकते हो, नियर अ विंडो, एक शेडेड बालकनी में रख सकते हो. ये अगर आप दिस इज़ अ वेरी हार्डी प्लांट. दिस इज़ द रेगुलर मनी प्लांट. पीछे देखोगे तो अभी क्योंकि विंटर्स ख़त्म हुई हैं तो ये अच्छे से नहीं चल रहे, बट पीछे भी मेरे पास 3 हैंगिंग बास्केट्स में मनी प्लांट ही है. एन्जॉय पोथोस है, रेगुलर वैरायटी है. सो ये बहुत ही अच्छे से चलते हैं. अभी मैंने इनको थोड़ी सी खाद देनी है. नंबर 4 इज़ द रबर प्लांट. तो इसके डार्क ग्रीन ब्लैकिश लीव्स हैं और ये मेरा आई थिंक थर्ड रबर प्लांट है. एक प्लांट मैंने ऑलरेडी अपने घर पर लगाया था और वो बहुत बड़ा हो चुका है. ग्रेट फॉर अ शेडेड बालकनी. ग्रेट फॉर अ शेडेड बालकनी. बहुत ही अच्छे से चलता है. जब ये टॉल हो जाए इसको ऊपर से थोड़ा सा आप पिंच कर दो तब ये इसकी ब्रांचेस आ जाती हैं. पीछे मेरे पास एक और रबर प्लांट है और वो वेरिएगेटेड वर्जन है, उसे रूबी रबर प्लांट आई थिंक कहते हैं. वो भी बहुत ही प्यारा है. और नंबर 5 इज़ द ड्रेसीना. दिस प्लांट, तो आपने सॉन्ग ऑफ इंडिया सुना होगा. आई थिंक दे आर ऑफ द सेम फैमिली. इसके जो येलो लीव्स हैं ये काट दूँ और मैं कई बार अपने प्लांट्स रोटेट करती हूँ, तो ये अब ऊपर आया हुआ है बालकनी में. अदरवाइज़ ये मैं इंडोर भी रखती हूँ. ये है और एक ये इसका दूसरा वर्जन है. इसके पत्तों का कलर डिफरेंट है. सो दिस इज़ लेमन ग्रीन. दिस इज़ अ लिटिल वाइटिश. इसका नाम आई थिंक विक्टोरिया ड्रेसीना था जब मैंने ख़रीदा था, तो उन्होंने यही बताया था. सो इसको थोड़ी सी खाद दे दूँ मैं because this is their growing period. So number 6 is the monstera. और इस फ्रेम में मेरे पास 4 monsteras हैं, 4 monstera हैं. एक के तो पत्ते नहीं हैं तो मैं आपको क्या ही दिखाऊं.
तो पहला है ये, दिस इज़ द मॉन्स्टेरा बोर्सिजियाना, आई बॉट इट लास्ट ईयर। दिस इज़ एन ऑनलाइन परचेज़ क्योंकि ये वाली वैरायटी मिलती नहीं है आजकल। मॉन्स्टेरा डेलीसियोसा फिर भी मिलना शुरू हो गया है नर्सरीज़ में। द लार्जर लीफ इट्स इज़ द डेलीसियोसा, द स्मॉलर लीफ इज़ द बोर्सिजियाना। ये क्लाइंब करता है ऊपर, पत्ते छोटे हैं, वो थोड़ा पत्ते उसके चौड़े हैं, एंड वो काइंड ऑफ नीचे मैंने देखा है वो भी क्लाइंब करता है, बट पहले वो नीचे बढ़ता है। सो दे आर लिटिल डिफरेंट टू ईच अदर। देयर इज अनदर मॉन्स्टेरा इन द कॉर्नर, आई विल पुट इन अ नाइस पिक्चर ऑफ दैट वन। वो अभी थोड़ा सैड लग रहा है। दैट्स द एडेंसोनियाई, और वो भी बहुत ही प्यारा मॉन्स्टेरा है। अभी स्प्रिंग में ये अच्छे से और चलेगा, मॉनसून्स में बहुत ही सुंदर लगता है। सो दैट्स द एडेंसोनियाई, दैट्स द डेलीसियोसा बोर्सिजियाना। देयर इज वन मोर, आई फॉरगॉटन द नेम ऑफ दिस वन। ये भी थोड़ा उसके जैसे ही है, बट द लीफ इज़ लिटिल डिफरेंट। सो दैट्स द, आई थिंक द फोर्थ वन आई हैव। सो देयर आर 4 मॉन्स्टेरा। मॉन्स्टेरास के बारे में एक चीज़ है, दे कैन टेक अ फेयर अमाउंट ऑफ सनलाइट। तो मॉर्निंग सनलाइट ले सकते हैं, आफ्टरनून सनलाइट भी ले लेते हैं, बट इनके पत्ते जल जाएंगे। सो दैट इज़ वन थिंग। बट बहुत ही अंधेरे वाले कमरे में इनको मत रखो, इनको अंधेरा नहीं पसंद। सो दे डोंट मेक अ वेरी गुड इंडोर प्लांट। अगर अच्छे से धूप आती है आपकी विंडो में, देन यू कैन कीप इट इंडोर्स। अदरवाइज़ यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मैं इसको कट करती हूँ, इसकी कटिंग्स बन जाती है क्योंकि ये कटिंग से ग्रो होता है। सो कट करके इसको एक वेज में डाल देती हूँ, फिर इसकी रूट्स आ जाती है, 1 महीना अंदर अच्छे से चलता है, रूट्स आ जाती हैं, देन आई काइंड ऑफ रीपॉट इट। तो इतना ही मैं इंडोर रखती हूँ, उससे ज़्यादा नहीं। ऑन नंबर 7 वी हैव वेरी ओवरग्रोन स्पाइडर प्लांट्स। सो दीज आर माई स्पाइडर प्लांट्स। ये 2 कलर्स में है, एक ऑल ग्रीन है, एक ये ऐसा है। ये काफ़ी कॉमन है ये वाला। सो वैसे तो मुझे स्पाइडर प्लांट्स इतने पसंद नहीं थे, बट आई रेड कि ये इनकी जो कैपेबिलिटी है टू जनरेट ऑक्सीजन, और ये इंडोर प्लांट्स बहुत अच्छे हैं, दे क्लीन द एयर। सो ऑल ऑफ दीज रीजंस, तभी मैंने ये लिया। एंड दे वेरी चीप, बहुत ही सस्ते मिलते हैं, छोटे से मिल जाएंगे और ऐसे भर जाएंगे, एंड देन यू कैन एक्चुअली मेक न्यू वंस फ्रॉम दिस। इसमें आई थिंक 10 प्लांट्स हैं। सो नंबर 7 इज़ द स्पाइडर प्लांट। ऑन नंबर 8 इज़ माई बर्ड ऑफ पैराडाइज। दिस इज़ द प्लांट। इट्स अबाउट, मुझे लगता है 2 साल हो गए इसको मेरे साथ। मैंने तो बहुत ही एक्सपेंसिव लिया था, यहाँ पर ये वाला प्लांट थोड़ा सा महंगा मिलता है, बट आई लव इट। इसके पत्ते मेरे फेवरेट हैं, ऐसे चौड़े चौड़े पत्ते। आई थिंक इसको हम धूप में भी लगा सकते हैं, ग्राउंड में, गमले में नहीं, ग्राउंड में। मुझे लगता है ये धूप में भी चलेगा, तो मैंने एक्सपेरिमेंट किया है, कहीं इसको लगाया है, और अगर वो चला तो मैं आपको बताऊंगी। इसके ऊपर फूल भी आता है क्योंकि ऑरेंज कलर का। सो आई थिंक ये धूप में भी चल सकता है, बट अभी तक ये मेरे साथ तो यहाँ पे ही था, यहीं पे था, छाया में, इस बैल्कनी एरिया में, और ये बहुत ही अच्छे से ग्रो हो रहा है। पहले तो यहाँ पे थोड़ा सा केओस है क्योंकि आई एम प्लानिंग फॉर द समर मंथ्स, तो यहाँ पे ट्रेलिस चढ़ानी है, तो उसकी थोड़ी सी तैयारी कर रही हूँ। और नंबर 9 वी हैव द अरीका पाम। दिस हैज़ बिन बॉट बाय माई फादर इन लॉ। उनको ये बहुत पसंद है, एंड मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। अरीका पाम्स आर ग्रेट फॉर योर शेडेड बैल्कनीज। मॉर्निंग सनलाइट इनको पसंद है, एंड वेल ड्रेनिंग सॉइल पसंद है। थोड़े से फिनिकी और मूडी से प्लांट्स हैं ये, एंड ज़्यादा धूप मिलेगी तो पत्ते इनके ब्राउन हो जाते हैं। बस मुझे इनके बारे में इतना ही समझ आया है। एंड अरीका पाम इज़ ऑल्सो अ ग्रेट plant for your shaded balcony. और नंबर 10, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इज़ द सिंगोनियम। इसे बोलते हैं एरो हेड प्लांट क्योंकि इसका पत्ता ऐसे कुछ एरो जैसे लगता है लोगों को। ये पिंक कलर में आता है, ये वाला आई थिंक चॉकलेट सिंगोनियम है। काफ़ी सारे कलर्स में आता है, लाइट ग्रीन, पिंक, और ये बहुत ही इजी प्लांट है ग्रो करने के लिए। शेडेड बैल्कनी चाहिए, धूप इसे पसंद नहीं है, और ये ऐसे जंगल जैसे ग्रो हो सकता है बिना किसी खाद के, तो ये अपने आप ही ऐसे ग्रो हो रहा है, और ये छोटे से पॉट में है। एंड ऑन नंबर 10 वी हैव द सिंगोनियम। ऑल राइट गाइज, दीज वर माई 10 टॉप प्लांट्स फॉर अ शेडेड बैल्कनी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती। आई विल सी यू अगैन विद अनदर वीडियो soon enough. Any comments and questions? They are welcome in the comment box. Thank you for watching and supporting. Sat Sri Akal.